अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन ऑपरेटर और रीनेम ऑपरेटर जो कि एक यूनरी ऑपरेटर्स थे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेट ऑपरेशंस। सेट ऑपरेशंस में हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं उनमें यूनियन है, सेट डिफरेंस है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन है और कार्टेशियन प्रोडक्ट है। दीज ऑपरेशंस आर आल्सो कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशंस। जो सिलेक्शन और प्रोजेक्शन ऑपरेशंस थे वो एक ही रिलेशन से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते थे। जो हमारे सेट ऑपरेशंस हैं वो एक्सट्रैक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को सेवरल रिलेशन से, इसलिए हम इनको बाइनरी ऑपरेशंस भी कहते हैं और ये फंडामेंटल ऑपरेशंस भी कहलाते हैं। हमारे पास दो तरह के ऑपरेशंस हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड ऑपरेशंस। तो जो ये सेट ऑपरेशंस हैं ये फंडामेंटल ऑपरेशंस में ही आते हैं। अब इनमें सबसे पहला ऑपरेशन डिस्कस करते हैं जो कि है यूनियन ऑपरेशन। जब हमने दो रिलेशंस के टपल्स को कंबाइन करना होता है तो हम यूनियन ऑपरेशंस को यूज़ करते हैं। यानी कि यूनियन ऑपरेशंस जो है दो रिलेशंस के टपल्स को कंबाइन करने के लिए यूज़ होता है। जो थर्ड ऑपरेशंस हमारे पास आता है उसमें कंबाइंड टपल्स होते हैं रिलेशन 1 के भी और रिलेशन 2 के भी। अगर रिलेशन में कोई आइडेंटिकल टपल्स होंगे यानी R1 और R2 में सेम टपल्स हैं तो हमारा जो यूनियन ऑपरेशन है डुप्लीकेट टपल्स को एलिमिनेट कर देगा। एक और चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर जो याद रखनी है वो है कि हमारे दोनों रिलेशन जो हैं वो यूनियन कंपैटिबल होने चाहिए। यूनियन कंपैटिबल का क्या मतलब है कि दोनों रिलेशन के जो नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स हैं यानी नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो सेम होने चाहिए और ये जो कॉलम्स हैं इनकी जो डोमेन है वो भी सेम होनी चाहिए। मसलन अगर मेरे पास एक रिलेशन R1 है उसके 3 कॉलम हैं तो जो रिलेशन B है उसके भी 3 कॉलम होने चाहिए अगर हमने इन दोनों टेबल्स का यूनियन लेना है। तो स्टूडेंट हम जब भी यूनियन लेंगे, ठीक है, जब भी हम यूनियन लेंगे तो इसके लिए सिंटैक्स क्या है, R1 यानी जो भी रिलेशन 1 है उसका यूनियन R2 दूसरे रिलेशन के साथ। तो ये सिंबल जो हम यूज़ करते हैं यूनियन के लिए यू शेप सिंबल जो है हम यूज़ करते हैं फॉर यूनियन ऑपरेशन। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम यूनियन ऑपरेशंस को किस तरह यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास एक टेबल 1 है और एक टेबल B है, ठीक है, एक टेबल A है और एक टेबल B है। जो टेबल A है इसके जो एट्रीब्यूट हैं XYZ, इसी तरह टेबल B के भी 3 एट्रीब्यूट हैं XYZ। जो हमारे पास टेबल A है इसके अंदर 3 टपल्स हैं और इनकी वैल्यूज़ क्या हैं 1 A 10, 2 B 20, 3 C 30। और जो टेबल B है इसके अंदर भी 3 टपल्स हैं 1 A 10, 4 D 40 एंड 5 E 50। इसमें जो टपल 1 है वो आइडेंटिकल टपल है। तो अब जब हम इसका A यूनियन B लेंगे यानी कि मैं एक थर्ड रिलेशन ऐसा चाह रही हूँ जिसमें इस टेबल के टपल्स भी हों और इस टेबल के टपल्स भी हों। तो यूनियन हम तब लेते हैं जब हम दोनों टेबल्स के टपल्स को एक थर्ड टेबल्स में कंबाइन करना चाह रहे हैं। तो अभी आप देखें कि यहाँ पे क्या हमारे पास एक थर्ड टेबल आया है A यूनियन B का और उसमें हमारे पास जो टपल्स हैं देखें 1 2 3 4 5 दोनों टेबल्स के जो टपल्स हैं वो कंबाइन हो गए हैं। जो टपल 1 है वो एक टाइम में आया है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम यूनियन लेंगे तो जो आइडेंटिकल टपल्स होंगे तो उनको हमारा यूनियन ऑपरेशन एलिमिनेट कर देगा, डुप्लीकेट टपल्स को एलिमिनेट कर देगा। तो इस तरह जो रिजल्टेंट ऑपरेशन आया इसमें टोटल हमारे पास 5 टपल्स आ गए हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेशन है वो है सेट डिफरेंस ऑपरेशन। अब सेट डिफरेंस ऑपरेशन जो है वो हम यूज़ करते हैं जब हम एक ऐसा थर्ड टपल लाना चाहते हैं यानी कि एक ऐसा रिजल्टेंट रिलेशन लाना चाहते हैं जिसमें वो टपल हों जो रिलेशन फर्स्ट में तो हों लेकिन सेकंड रिलेशन में ना हों। तो माइनस ऑन टू रिलेशन R1 एंड R2 कैन ओनली बी कंप्यूटेड इफ़ R1 एंड R2 आर यूनियन कंपैटिबल। तो सेट डिफरेंस के लिए भी हमारे पास ये शर्त है कि R1 एंड R2 जो दोनों रिलेशन हो वो यूनियन कंपैटिबल हों। और जब हम ये दोनों ऑपरेशन अप्लाइड करेंगे यानी माइनस ऑपरेटर का यहाँ पे क्या मतलब है, सेट डिफरेंस ऑपरेशन। जब भी हम सेट डिफरेंस ऑपरेशन अप्लाई करेंगे ऑन टू रिलेशन R1 माइनस R2 यानी कि R1 में से हम R2 को माइनस करना चाहते हैं, विल गिव अ रिलेशन, हमें एक ऐसा रिलेशन आएगा जिसके अंदर वो तमाम टपल्स होंगे जो R1 में तो मौजूद हैं लेकिन R2 में ना हो। तो सिंटैक्स क्या होता है, R1 माइनस R2। याद रखिएगा जो अगर हम देखें तो A माइनस B नॉट इक्वल टू B माइनस A। इसकी रीज़न क्या है अभी जब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और याद रखिएगा A यूनियन B इज़ इक्वल टू B यूनियन A होता है।
अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे पास उसी तरह दो टेबल्स हैं जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में डिस्कस किए थे, और अब हमने a माइनस बी लेना है, यानी a माइनस ए डिफरेंस b, यानी a माइनस बी लिया। तो अब देखें जो मेरे पास रिजल्टेंट रिलेशन आया उसमें क्या आया, 2 और 3, क्योंकि ये 2 और 3 वो टपल्स थे जो कि b रिलेशन में मौजूद नहीं थे। इस तरह अगर मैं b माइनस ए लूँ तो इसमें मेरे पास जो फर्स्ट रिलेशन है वो b बन जाता है और a जो है वो सेकंड रिलेशन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे b मैंने पहले लिखा है और माइनस ए कर रही हूँ, b माइनस ए कर रही हूँ। तो इसमें क्या होगा कि वो टपल जो b में मौजूद हैं वो हमें नज़र आएंगे, क्योंकि b में कौन से टपल मौजूद थे, 4 और 5। ये 4 और 5 जो हैं वो a में मौजूद नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर आता है वो हमारे पास क्या आता है, 4 और 5। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। लेकिन अगर हम a यूनियन b लेते थे इज़ इक्वल टू b यूनियन a, ठीक है, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है इन टेबल्स की। तो स्टूडेंट हमने देखा कि सेट डिफरेंस में क्या है। सेट डिफरेंस के अंदर बेसिकली हम क्या जो हमारे पास रिजल्टेंट रिलेशन आ रहा है उसमें क्या होता है, ऐसे टपल्स होते हैं जो फर्स्ट रिलेशन में मौजूद हों, यानी कि फर्स्ट रिलेशन में मौजूद हों लेकिन सेकंड रिलेशन में मौजूद ना हों। फिर हमारे पास इंटरसेक्शन, इन इट प्रोड्यूसेस थर्ड रिलेशन दैट ओनली बेस्ड ऑन कॉमन टपल्स, ठीक है। जो कॉमन टपल्स होंगे वो हमारे पास आएंगे इंटरसेक्शन के अंदर। इंटरसेक्शन भी हमारे पास यूनियन कंपैटिबल ही होना चाहिए। और जब हम टेबल ए और टेबल बी, हमारे पास दो टेबल हैं या आप रिलेशन समझ लें, तो दो रिलेशन हैं, रिलेशन ए एंड रिलेशन बी। तो अगर हमने इनका इंटरसेक्शन लेना है तो हमारे पास जो रिजल्टेंट रिलेशन आएगा तो उसमें सिर्फ एक ही टपल है, क्योंकि ये जो टपल था 1a 10 ये दोनों टेबल्स में मौजूद था। तो इंटरसेक्शन में हमारे पास वो टपल आता है जो दोनों टेबल्स में मौजूद होता है। दिस इज़ कॉल्ड इंटरसेक्शन। अगर हमने कुछ ऐसा डाटा देखना हो जो दोनों हम देखना चाहें कि हमारे पास कई टेबल्स हैं और ऐसा कौन सा डाटा है जो तीनों टेबल्स में या दोनों टेबल्स में मौजूद है, तो हम इंटरसेक्शन लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, इट concatenates every tuples in one relation with every tuples in the second relation. It is also called cross product और कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट्स भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, केला प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। फॉर एवरी ऑफ इसमें हम क्या करें, फॉर एवरी रो ऑफ रिलेशन वन, जो हमारी हर रो होती है रिलेशन वन की, वो ज्वाइन होती है ईच रो ऑफ रिलेशन टू, ठीक है। जो रिलेशन टू है उसकी हर रो से कंकैटिनेट हो जाती है। तो हम कह सकते हैं अगर हमारे रिलेशन के m टपल्स हैं और रिलेशन टू के n टपल्स हैं, ठीक है, अगर हमारे पास रिलेशन वन के m टपल्स हैं और रिलेशन टू के n टपल्स हैं, तो जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो वो क्या आएगा, वो आएगा m मल्टीप्लाई बाय n। जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल में अगर हम देखें, जैसे हमारे पास प्रीवियस एग्जाम्पल थी उसमें हमारे पास क्या था कि हमारे पास ये देखें 3 टपल्स थे। तो अगर हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। तो हमारे पास टोटल कितने टप्पल आएंगे क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, हमारे पास 9 टप्पल्स आएंगे। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह ये ज्वाइन हुआ। देखें ये फर्स्ट टेबल का ए क्रॉस प्रोडक्ट हम ले रहे हैं बी, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय बी कर लें या ए प्रोडक्ट बी कर लें, तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये देखें फर्स्ट टपल जो था रिलेशन ए का 1a 10 वो कंकैटिनेट हो रहा है सेकंड टेबल के फर्स्ट टपल के साथ, वो था 1a 10। इसी तरह जो रिलेशन वन का फिर फर्स्ट टपल जो है वो कंकैटिनेट हो रहा है रिलेशन टू के सेकंड टपल के साथ। फिर रिलेशन वन का जो फर्स्ट टपल है वो कंकैटिनेट हो रहा है रिलेशन टू के थर्ड टपल के साथ। जब तीनों फर्स्ट रिलेशन के पहला टपल जो है वो तीनों टपल्स के साथ सेकंड रिलेशन के कंकैटिनेट हो जाएगा, तो फिर फर्स्ट रिलेशन का जो सेकंड टपल है उसकी बारी आएगी, वो कंकैटिनेट हो रहा है जो फर्स्ट टपल है रिलेशन टू का। इसी तरह रिलेशन फर्स्ट का जो टपल टू है वो कंकैटिनेट हो रहा है फिर रिलेशन टू के सेकंड टपल के साथ। इस तरह देखें हर टपल जो है फर्स्ट रिलेशन का हर टपल जो है वो सेकंड रिलेशन के हर टपल के साथ जो है वो कंकैटिनेट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं।
और जैसा कि हमने देखा कि जो क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हम नंबर ऑफ़ टपल्स देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम m मल्टीप्लाई बाय n करेंगे, यानी m अगर हमारे पास रिलेशन 1 में 3 टपल्स हैं और रिलेशन 2 में भी 3 टपल्स हैं तो रिजल्टेंट जो हमारे पास आएगा n। और इस तरह अगर हम एट्रीब्यूट्स देखना चाहें तो एट्रीब्यूट्स कितने होंगे हमारे पास रिजल्टेंट रिलेशन में, जब भी हम कनकैटिनेट करेंगे या क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास होंगे m प्लस n। यानी अगर हमारे पास एक रिलेशन 1 है और उसके अंदर जो हैं वो 2 टपल्स हैं और रिलेशन जो 2 है उसके 3 टपल्स हैं, तो टोटल हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मैं यहाँ पे फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर हमारे पास एक टेबल m है और उसके 2 एट्रीब्यूट्स हैं तो 2, और अगर हमारे पास दूसरा रिलेशन 2 है उसको हम नाम देते हैं n का और उसके 3 एट्रीब्यूट्स हैं तो 3, तो ये हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट टेबल आएगा रिलेशन आएगा उसके अंदर 5 एट्रीब्यूट्स होंगे। तो टपल्स को जब हम टपल्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो मल्टीप्लाई होता है, और जब हम कॉलम्स की बात करते हैं तो हम उनको प्लस करते हैं। तो याद रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट के लिए कंपैटिबल होना, यूनियन कंपैटिबल होना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। जस्ट हम इसमें अगर नंबर ऑफ़ जो कॉलम्स हैं वो कम या ज़्यादा भी होंगे तब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो रिलेशंस का ले सकते हैं। तो स्टूडेंट ये तो था हमारे पास सेट ऑपरेशंस। अब मैंने आपको एक टेबल दिखाया है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है रेगुलर क्लास टेबल और एक टेबल है एक्स्ट्रा क्लास टेबल और एक हमारे पास टेबल है स्टूडेंट सपोर्ट टेबल। आपने रेगुलर क्लास यूनियन एक्स्ट्रा क्लास यूनियन लेना है, फिर आपने रेगुलर क्लास स्टूडेंट इंटरसेक्शन एक्स्ट्रा क्लास स्टूडेंट लें, फिर आप डिफरेंस मालूम करें, रेगुलर क्लास स्टूडेंट डिफरेंस, एक्स्ट्रा क्लास स्टूडेंट डिफरेंस, फिर एक्स्ट्रा क्लास स्टूडेंट डिफरेंस, रेगुलर क्लास स्टूडेंट डिफरेंस मालूम करें। तो इस तरह आप इसको प्रैक्टिकली कॉपी पे करके देखें ताकि आपका जब आप खुद से इसको करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। हम इसको यहाँ पे भी सॉल्व करके देखते हैं। अगर मैं रेगुलर में देखना चाह रही हूँ कि मेरे पास जो दोनों टेबल थे रेगुलर क्लास और एक्स्ट्रा क्लास उसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो मैं क्या करूँगी, जब मैंने टोटल स्टूडेंट देखने होंगे रेगुलर क्लास के और एक्स्ट्रा क्लास के तो मैं इनका यूनियन ले लूँगी। तो रेगुलर क्लास स्टूडेंट यूनियन एक्स्ट्रा क्लास यूनियन तो मेरे पास ये टेबल आता है जिसमें 6 टपल आते हैं, जो डबल डुप्लीकेट टपल थे उसने एलिमिनेट कर दिए। इसी तरह अगर मैं ये देखना चाहूँ कि कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि रेगुलर क्लास में भी हैं और वो एक्स्ट्रा क्लास भी ले रहे हैं। ठीक है, मैं दोनों क्लास में देखना चाह रही हूँ कि कौन से स्टूडेंट रेगुलर क्लास भी ले रहे हैं और वो एक्स्ट्रा क्लास भी ले रहे हैं। तो इसके लिए मैं क्या लूँगी, मैं इंटरसेक्शन को यूज़ कर लूँगी और इंटरसेक्शन लूँगी दोनों टेबल्स का। तो जो मेरे पास रिजल्टेंट टेबल आएगा तो वो स्टूडेंट होंगे जो एक्स्ट्रा क्लास में भी हैं और रेगुलर क्लास में भी हैं। अगर मैं ये देखना चाह रही हूँ कि कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि रेगुलर क्लास में हैं वो एक्स्ट्रा क्लास में नहीं हैं, तो मैं रेगुलर क्लास का डिफरेंस ले लूँगी एक्स्ट्रा क्लास के साथ। और मैं देखना चाह रही हूँ कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एक्स्ट्रा क्लास में हैं और रेगुलर क्लास में नहीं है, तो मैं उसका डिफरेंस ले लूँगी एक्स्ट्रा क्लास के साथ। इसी तरह अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाहती हूँ एक्स्ट्रा क्लास स्टूडेंट का स्टूडेंट स्पोर्ट्स के साथ, तो मैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट लूँगी। तो जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूँगी तो देखें ये मेरे पास रिजल्टेंट टेबल आया जिसमें जो एक्स्ट्रा क्लास स्टूडेंट का हर जो टपल था वो मल्टीप्लाई करता है स्टूडेंट स्पोर्ट्स के हर टपल के साथ। तो स्टूडेंट ये तो थे हमारे सेट ऑपरेशंस। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको सेट ऑपरेशंस बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गए होंगे और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि कब आपने सेट ऑपरेशंस को यूज़ करना है, कब आप यूनियंस लेना चाहते हैं, कब आप सेट डिफरेंस लेना चाहते हैं, कब आप जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लेते हैं जब हमने ज्वाइन करना होता है टपल्स को। ठीक है, कि एक रिलेशन के टपल को दूसरे रिलेशन से ज्वाइन करना हो तो इसका एक हमारे पास जो ऑपरेशन है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और ये जो मैंने आपको लास्ट में एग्जांपल्स पाई इसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच।